बिहार का पहला सबवे बनकर तैयार हो चुका है। पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाले ये 440 मीटर सबवे की कई विशेषताएं हैं। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए यहां एक्सीलेटर, ट्रेवलेटर और लिफ्ट लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत हूं और आप प्रभात खबर देखना शुरू कर चुके हैं। जी हां, पटना का ये सबवे बिल्कुल एयरपोर्ट लुक में है और खास बात यह है कि इसका निरीक्षण मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं और कभी भी इसके उद्घाटन की तिथि सार्वजनिक हो सकती है। इसकी सुविधाओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर दीपक जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या है इस सबवे की खासियत, कैसे ये वर्क करेगा? ये सबवे एक भूमिगत पैदल यात्री मार्ग बनाया गया है जो यात्रियों को सुविधाजनक बनाए रखने की, जो भी स्टेशन पे जितना भीड़ लगता है उस भीड़ को कम करने के लिए इस पैदल भूमिगत यात्री मार्ग के लिए इसका निर्माण कराया गया है। अगर कोई व्यक्ति जीपीओ गोलंबर पे आता है और मल्टी मॉडल हब पे गाड़ी लगाता है तो वो किस तरह से पटना जंक्शन जाएगा और कैसे इसका उपयोग करेगा? वो यात्री अगर आते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से भी हो, अगर सवारी गाड़ी से भी आते हैं तो सबसे पहले हमारा पीछे जो मल्टी मॉडल हब बना है, इस मल्टी मॉडल हब में वो अपनी गाड़ी को पार्किंग करेंगे और पार्क करके इसी रास्ते से भूमिगत पैदल यात्री मार्ग, जो पटना स्टेशन सबवे के नाम से जाना जा रहा है, ये इसी भूमिगत पैदल यात्री मार्ग का औचक करते हुए और आगे की ओर वो स्टेशन की ओर निकल जाएंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए एक्सीलेटर या टेबलेटर कैसे उपयोग करेंगे? क्या इसका देखिए, इसमें जो है 30 मीटर की टैबलेटर लगाई गई है। इसमें 30 मीटर है, 55 मीटर है। मैं बता दूं इसमें पूरा आपको 440 मीटर में जो 4 ट्रेवलेटर का योजना किया गया है। 4 ट्रेवलेटर हैं, 2 एस्केलेटर हैं, 2 लिफ्ट भी हैं इसमें। जो पहला हमारा, जो अगर मल्टी मॉडल हब की तरफ से लोग आएंगे यात्री, तो वो पहले हमारा 30 मीटर टैबलेटर पे चढ़ेंगे यदि उनको चढ़ना है, तो नहीं तो हमारा 2 मीटर का वॉकवे भी दिया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करते हुए आगे वो 55 मीटर का टैबलेटर से होते हुए वो भूमिगत में प्रवेश कर जाएंगे। तो 440 मीटर इस सबवे में भूमिगत कितना 220 मीटर है। 220 मीटर का भूमिगत है। मतलब ऐसी जानकारी है कि भूमिगत में सबवे में एयर कंडीशन और हीट, जिसको HVAC कहा जाता है, हाँ, ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है इसके लिए। और इस टेबलेटर में मान लीजिए कोई यात्री आता है, सामान लेके अपना उस अपलोड रहता है, तो भी सुविधाएं रहेंगी? बिल्कुल, वो अपने लगेज को इस ट्रेवलेटर पे रखकर वो सुविधाजनक के रूप में आगे वो प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जीपीओ से एंट्री पॉइंट है। अगर कोई यात्री आता है तो ये जीपीओ से यहीं से प्रवेश करेगा और आगे बढ़ते हुए पटना जंक्शन के हनुमान मंदिर के पास वो एग्जिट करेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खासियत क्या है। कल है औचक निरीक्षण माननीय नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री के द्वारा भी किया गया है और आगे की योजना के लिए हमने मंत्री जी से भी कहा है कि स्टेशन को और अपना पटना जंक्शन सबवे को, इसके 2 पाइलन को और उसके वाले 2 पाइलन, जो रेलवे की जो पाइलन है 2, इसको अगर जोड़ दिया जाए और हम लोग एक क्रॉस करके इसका आर्क डिजाइन कर दिया जाए, तो लोगों को अगर स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो बारिश हो, धूप हो, तो उनको ये नहीं लगा कि मैं अचानक बाहर ओपन में आ गया, उसी रास्ते अपना सबवे में निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए बात हुई है माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं पटना DRM से मैं बात करूंगा और बात करके इसके मैं आगे। मुख्यमंत्री भी इसका निरीक्षण कर चुके हैं, क्या कुछ उनका निर्देश था, कब इसे शुरू करना है? जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का टीम प्रोजेक्ट है, इसके लगातार उन्होंने औचक निरीक्षण करते रहा है, हम लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस स्टेशन सबवे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हम लोग को बताया कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर हम लोग जनता को सौंपने का तैयारी कर। अंडरग्राउंड सबवे में जाने के लिए यहाँ एक्सीलेटर लगाए गए हैं। यहाँ से आप कोई भी यात्री आता है तो एक्सीलेटर के माध्यम से नीचे जाएगा और इसकी पटना जंक्शन की तरफ, हनुमान मंदिर की तरफ निकल जाएगा। इसमें जो सुविधा दी गई है साथ में एस्केलेटर की भी है और हम लोगों ने रैंप का भी रखा है कि कोई भी अगर सिटीजन आते हैं तो इसमें व्हील चेयर का प्रोविजन किया जाएगा। व्हील चेयर भी रहेंगे और इसमें वो भी हमारे सेफ प्रोविजन के लोग रहेंगे जो सीनियर सिटीजन को टुवर्ड्स जीपीओ टू स्टेशन की ओर उसको मूव करवाएंगे। इसके साथ हमारा सीढ़ी का भी प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। सीढ़ी भी है, जो सीढ़ी का उपयोग करना चाहे, हाँ, सीढ़ी का जो उपयोग करना चाहे वो सीढ़ी से भी जा सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग जहाँ इसका एंट्री पॉइंट है, हनुमान मंदिर के पास, पटना जंक्शन के पास, वहाँ।
हाँ बिल्कुल, इसमें तो यही बात को एंट्री और एग्जिट दोनों बनाया गया है, दोनों आदमी इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जो आएंगे और दूसरे रास्ते से निकलेंगे, नहीं, ये जीपीओ से आएंगे भी और स्टेशन पर जाएंगे, स्टेशन से आएंगे जीपीओ की ओर जाएंगे। ये दोनों एंट्री एग्जिट दोनों ये पॉइंट है, और एग्जिट दोनों पॉइंट है। हाँ, इसमें जो सुविधा बनाई गई है, हमारा पुराना जो बुद्धा स्मृति पार्क जो था, जो जिसको एमएलपी कहा जाता था, मल्टी लेवल पार्किंग, जिसमें टेम्पो स्टैंड लगाया जाता था, इसके लिए हम लोग ने सुविधा दिया है कि अगर स्टेशन से अगर अभी तो हमारे डीएम साहब के साथ भी 13 मार्च को सब जैसे मीटिंग हुआ था, उसको ट्रैफिक को व्यवस्था के लिए हमारे आदरणीय एसपी महोदय भी, ट्रैफिक एसपी महोदय भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो भविष्य में क्या जो बुद्धा स्मृति पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग है उसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा? ये कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसका हम लोगों ने लिफ्ट का प्रोविजन भी कर दिया है। हाँ, लिफ्ट का है, इसमें रैंप का भी प्रोविजन कर दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टिविटी नहीं है, ये पूरे रूप से कनेक्टिविटी है। कहाँ से ये हमारा लिफ्ट का प्रोविजन है यहाँ। हाँ, लिफ्ट कहाँ कनेक्ट करेगा? ये हमारा मल्टी लेवल पार्किंग में करेगा, ऊपर में जो पुराना बुद्धा स्मृति पार्किंग जो हुआ करता था, जहाँ टेम्पो स्टैंड लगता है। आप देख सकते हैं जो पुराना बुद्धा स्मृति पार्किंग में मल्टी लेवल पार्किंग थी, उससे कनेक्ट होने के लिए ये लिफ्ट बनाया गया है। यहाँ से आप उस पार्किंग में भी जा सकते हैं, वहाँ भी गाड़ियों को लगाने के लगभग हमको लगता है कि 300 से ऊपर गाड़ियों, 300 से प्लस है। वहाँ तो G+4 बिल्डिंग है वो, और अभी उसकी चल रही है बात। सारे जो भी ऑटो बस तो हमारा मल्टी मॉडल हब में सिटी बस की आयोजन किया जा रहा है, रखने का भी प्रोविजन किया जा रहा है। बाकी हमारा जो ऑटो है, ऑटो जो हमारे गोलंबर पास जो इर्द गिर्द लगे रहते हैं, अभी उसकी सुव्यवस्थित करने के लिए हमारा इस पार्किंग का उपयोग किया जाएगा, ताकि वहाँ पर यात्री सुविधाजनक प्राप्त करे और स्टेशन साफ सुथरा दिखे। और स्टेशन गोलंबर की छोटा करने की भी बात कही गई है माननीय डीएम महोदय। भविष्य में स्टेशन गोलंबर को भी छोटा किया जाएगा, अभी बात चल रही है, उसको छोटा किया ही जाए। और वहाँ पे जो ऑटो की गैदरिंग होती है उसको शिफ्ट जो है हाँ, मल्टी लेवल पार्किंग में किया पहले से भी ये सुविधा थी, लेकिन यहाँ के ऑटो संचालक जो भी हैं, जल्दी पैसेंजर लेने के लिए और यहाँ का जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोगों ने लिफ्ट की भी दिया है कि लोग को यात्री अगर ऑटो वहां से ना पकड़े, इस ऑटो को पकड़ने के लिए लोग आए, लिफ्ट का उपयोग करें। रैंप भी अंदर में बना हुआ है, जिनको लिफ्ट से नहीं जाना हो रैंप से जाएं लगेज लेके, और वो अपना बुद्धा स्मृति पार्क से ऑटो पकड़ के फिर जिस गंतव्य स्थान पे जाना चाह सकते हैं वहां जा सकते हैं। आइए हम लोग अब चलते हैं उसकी तरफ, हनुमान मंदिर की तरफ, जहाँ से इसका मेन प्रवेश है, या इधर से जीपीओ गोलंबर की तरफ से जाते हैं तो एग्जिट है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अंडरग्राउंड पाथवे में ये व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये रास्ते को ब्लॉक किया गया है। भविष्य में ये मेट्रो कनेक्टिविटी, जो पटना जंक्शन पे मेट्रो का स्टेशन बनेगा, उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ से रास्ता बनेगा। इसमें कैसे कनेक्ट होगा? यहाँ ये हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसको प्रोविजन हम लोगों ने दे दिया है। अभी तो व्यू कटर लगा हुआ है कि अभी तो ये अंदर में अंडरग्राउंड टाइप का है। इसकी जो कनेक्टिविटी, जो स्टेशन बनेगी बुद्धा स्मृति पार्क के पास जो आएगा, स्टॉपेज होगा, इसका प्लेटफॉर्म जो होगा मेट्रो का, उससे ये कनेक्टिविटी किया जाएगा कि लोग मेट्रो से डायरेक्ट अपना सबवे में एंट्री करके स्टेशन की ओर चले जाए। ये जो पॉइंट है, ये पटना जंक्शन के पास निकलने वाला पॉइंट है। आप जीपीओ की तरफ से आते हैं तो यहाँ से पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के पास निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए आप देख सकते हैं एक्सलेटर भी है, सीढ़ी भी है, इधर रैंप भी है, और ये लिफ्ट भी लगाया गया है। ये चारों सुविधाएं हैं जिससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पटना जंक्शन की तरफ बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई आता है तो यहाँ से एंट्री भी करेगा। ये रैंप है, यहाँ से चलते हुए हम लोग आए हैं, आपको दिखा चुके हैं कि एक्सलेटर भी था, लिफ्ट भी है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग पटना जंक्शन के मेन वाले गेट के ठीक सामने बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ गाड़ियों की बहुत सारी पार्किंग है। जैसे ही मल्टी मॉडल हब शुरू होता है तो ये पार्किंग हटा दी जाएगी और एक बड़ी सुगम सुविधा मिलेगी पटना जंक्शन पर आने वाले यात्रियों के लिए। ये किस तरह से अगर बन जाएगा तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये किस तरह से ये गैदरिंग यहाँ की हटेगी, क्या प्लान है? इसी प्लान के लिए अभी बात चल रहा है। हम लोग जो ये ट्रस्ट बनाए, इसी ट्रस्ट को इसके साथ जोड़ने के लिए माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा आह्वान किया गया है। डीआरएम साहब के साथ मीटिंग होगा, ठीक है। ये हमारा जो भी पार्किंग है, इस पार्किंग के लिए शायद अभी डीआरएम से बात चल रही है हटाने के लिए कि भाई लोग यहाँ यात्री अपना आएंगे और ये अपना भूमिगत पैदल यात्री मार्ग, जिसको सबवे के नाम से हम लोग जान रहे हैं अभी, पटना पेस्टेरियन सबवे के नाम से, इसी को उपयोग करते हुए मल्टी मॉडल हब की ओर या बुद्धा स्मृति पार्क से अपना ऑटो धर के गंतव्य स्थान की ओर प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये सबवे तैयार हो चुका है। जल्दी ही पटना वासियों को इसकी सौगात मिलेगी।
बाहर से इसका ये लगाया गया है। भूमिगत पैदल यात्री मार्ग, मल्टी मॉडल हब, मल्टी लेवल पार्किंग। यहाँ से आप जाएंगे और मल्टी मॉडल हब पे अपनी वाहन पार्क करेंगे, पैदल यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी। तो यात्री जो है पटना के शहरवासी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं अनिकेत त्रिवेदी, प्रभात खबर के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।